जय हिंद दोस्तों। आज कल थोड़ा टेक्निकल इशू आ जाने के कारण पूरा वीडियो नहीं बन पाया था, तो उसी को कंटिन्यू करेंगे हम। दो क्वेश्चन रह गए थे आपके, उनको आज देखते हैं, समझते हैं क्या और कैसे होंगे और क्या क्या उसमें मैथ यूज हो सकती है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। वही आपको पॉइंट बस याद रखने हैं। तो जैसा कि कल हमने बताया था कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारा क्वेश्चन में क्या दिया गया है और क्या पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, दो धन आवेश परस्पर 0.1 मीटर की दूरी पर हैं। कितनी दूरी पर हैं? जीरो दशमलव 1 मीटर की दूरी पर हैं, एक दूसरे को 18 न्यूटन के बल 18 न्यूटन के बल से, है ना, प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दो आवेशों का योग 9 माइक्रोकुलाम, कितना है? माइक्रोकुलाम हो, तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया? उनके का मतलब किसका है? आवेश। कितने हैं? तो दो हैं, तो हम आवेशों के, हमसे क्या पूछा गया? आवेशों के अलग अलग मान ज्ञात करने हैं। दो यूज हो रहे हैं, दो आवेशों के, दो का योग दिया गया इतना, तो योग उनको जोड़ने पर, तो इन्हीं आवेशों के हमसे मान पूछा गया। और हमें मान क्या क्या दिया गया? पहले तो दूरी दे दी गई है, और फिर उनके बीच में जो बल लग रहा है, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, बल लग रहा है 18 न्यूटन। हम मान लेते हैं कि ये हमारे दो आवेश हैं, Q1, ये हमारा Q2, ये दो आवेश हो गए। इनके बीच की दूरी 0.1 मीटर। फिर हमसे पूछा गया है, कहा गया इनके मध्य में जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो कितना है भैया? 18 न्यूटन। कितना? 18 न्यूटन। F बराबर 18 न्यूटन। बात समझ में? अब इसे हम हल कैसे करेंगे? तो पहले हमें ये आवेश तो हमें मानने पड़ेंगे, तो हम लिख देंगे माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं। ये हमने मान लिया। और हमारे पास जो दिया गया है वो क्या है? दिया है F बराबर है 18 न्यूटन, R बराबर है हमारा 0.1 मीटर, और यहां पर ये भी तो हमें दिया गया है, तो हम लिखेंगे Q1 दो आवेशों का योग, मतलब जोड़, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 माइक्रोकुलाम। 9 माइक्रोकुलाम। अब इसको हम चेंज कर लेंगे, कुलाम में बदल लेंगे, तो Q1 प्लस Q2 बराबर 9 इंटू माइक्रो को किससे हम लिखते हैं? 10⁻⁻6 कुलाम से। सॉरी, कुलाम तो पहले से दिया गया है, माइक्रो को हम लिखेंगे 10⁻⁻6। ये हमारा जो मान दिया गया है इसमें ये हो गया, इसी को हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब इतनी चीजें हैं। अब अगर जो हमें इन्हें हल करना है, अब हमें मेन पॉइंट पे आना है कि यहां Q1 और Q2 के मान हमें कैसे मिलेंगे, ये हमें देखना है और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या रखना है, यहां Q1 प्लस Q2, बात समझ में आई? अब इससे हम, ये हमारे पास एक समीकरण हो गए, हम दूसरा कूलाम के नियम से ज्ञात करेंगे। कूलाम के नियम से अब देखेंगे कि कूलाम के नियम से हमें क्या क्या मिल रहा है।
क्या मिल सकता है। तो f बराबर वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब जिनके जिनके मान दिए गए हैं वो रख देंगे हम इसमें। तो सबसे पहले मान हमें F का दिया गया है, कहाँ है, यहाँ पर F का मान है 18 न्यूटन, R का मान है इतना, ये मान है हमारा R का, और कोई ये कांस्टेंट है, इसका मान आपको पता ही है 9 गुणे 10 की पावर 9। तो इनके स्थान पर हम मान लिखेंगे देखो f के स्थान पर दिस इंप्लाइड 18 बराबर इसके स्थान पर 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे ये हो जाएंगे, इनके मान तो हमें पता नहीं है, Q1 Q2 अपॉन इसका मान कितना हो जाएगा 0.1 गुणे 0.1। अब यहां से इसे सॉल्व करेंगे, दिस इंप्लाइड तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18। अब इनका अगर जो हम गुणा कराएं तो क्या होगा, पहले लिख लेते हैं। 2 बराबर यहां 1 गुणे 10 की पावर 9 गुणे Q1 Q2 अपॉन यहां नीचे इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 की पावर -1 गुणे 1 गुणे 10 की पावर -1, और ये जोड़ेंगे तो हमारी हो जाएंगे 2, और ये जब ऊपर जाएंगी तो क्या हो जाएंगी, दिस इंप्लाइड 2 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन ये हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर -2, और ये -2 ऊपर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा हमारा, तो हमारा मान क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाइड 2 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 9 इंटू 10 टू पावर 2 इंटू Q1 Q2 अपॉन 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखो ये ऐड हो जाएंगे 2 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर 11 इंटू Q1 Q2 अपॉन 1। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे तो हमारा हो जाएगा, और ये बटे में आ जाएगा, तो Q1 Q2 बराबर 2 अपॉन 10 टू पावर 11, और ये ऊपर आएंगे तो हो जाएंगे माइनस Q1 Q2 इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर -11। बात समझ में आई? ये हमारी समीकरण हो गई 2। समीकरण 1 यहां पर थी हमारी ये वाली, और ये समीकरण हमारी 2 हो गई। अब यहां से अगर जो हम देखें तो ये मान ऐसी कौन सी सर्वसमिका है जिसमें दोनों में आ सकती है, तो हम एक सर्वसमिका का यूज करेंगे। सर्वसमिका से a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी ये प्लस नहीं होगी, ये होगी हमारी माइनस, यहां पर -2ab। अब इसमें आपको ध्यान से देखना, अभी भी हमें कोई मान नहीं मिले। एक यहां वाला मिल गया है हमें, लेकिन यहां वाला अभी भी नहीं मिला है,
तो हम क्या करेंगे, इसी को a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। अब इसी में एक हम ये काम कर सकते हैं, प्लस 2ab माइनस 2ab, एक बार जोड़कर और एक बार घटा सकते हैं। यहां पर जब इसे हल करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, फिर पुराना वही हो जाएगा। अब यहां मान रख दो, तो q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर q1 का होल स्क्वायर प्लस q2 का होल स्क्वायर प्लस 2q1 q2 और ये माइनस प्लस 4q1 q2। यहां पर माइनस माइनस है ना भैया, तो ये हो जाएगा माइनस। अब यहां से अगर जो हम ये स्क्वायर इधर भेजें, सबसे पहले ये देखेंगे a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हमारा होल स्क्वायर बन जाएगा q1 माइनस q2 का होल स्क्वायर बराबर q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर और माइनस 4q1 q2। अब यहां से ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा, q1 माइनस q2 बराबर अंडर रूट q1 प्लस q2 का होल स्क्वायर माइनस 4q1 q2। अब इनके मान रखेंगे तो इसका मान है हमारा देखो इसका मान क्या है, q1 माइनस q2 बराबर, इसका मान हमारा स्टार्टिंग में ही था q1 प्लस q2 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6, और इसका मान क्या था हमारा 2 गुणे 10 की पावर माइनस 11। ये मान रख देंगे और हल कर लेंगे। मान रख दो 9 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अब इसे हल करेंगे तो आएगा इक्वल टू अंडर रूट, इसको स्क्वायर कराएंगे तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर 81 गुणे इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 10 की पावर माइनस 12 और माइनस 8, 4 दूनी 8 गुणे 10 की पावर माइनस 11। अब हल करेंगे q1 माइनस q2 बराबर अंडर रूट, हमारा मान कितना आ जाएगा 81 और 8, 81 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 और माइनस 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। अब यहां घाते हम बराबर कर लें अगर जो, तो इसमें से हम एक घात प्लस, मतलब क्या करना है हमें, अगर जो माइनस 11 बनाए तो एक घात प्लस की हमें क्या करने पड़ेगी, गुणा करने पड़ेगा, और गुणा करेंगे तो दशमलव इधर आ जाएगा यहां पर एक अंक, तो दिस इंप्लाई डेट q1 माइनस q2 बराबर अंडर रूट 8.1 गुणे 10 की पावर माइनस 11। एक बार और समझ लो, ये दशमलव हम यहां से यहां लाएं तो एक घात हमारी प्लस की निकलेगी और वो इसमें ऐड होगी तो माइनस का 12 प्लस का 1 क्या मिल जाएगा, माइनस का 11, और माइनस की 8 गुणे 10 की पावर माइनस 11।
अब कॉमन ले लो इसमें से, Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट, कॉमन लेंगे तो 10 की पावर माइनस 11 हमने कॉमन ले लिया। यहां पर क्या बचा 8.1 माइनस 8, दिस इंप्लाई डेट Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट, यहां पर कितना बच जाएगा हमारा 0.1 गुणे 10 की पावर माइनस 11, और इसे हम फिर से उधर कराएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा Q1 माइनस Q2 बराबर अंडर रूट, ये दशमलव इधर लाएंगे तो एक प्लस की घात बढ़ जाएगी, सॉरी माइनस की घात बढ़ेगी, तो हमारी ये हो जाएगी 12, तो 1 गुणे 10 की पावर माइनस 12, और यही अभी हम क्या लिखे थे इसकी घात को, तो हम कितना लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं इसे, रूट में आएंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर ये आ जाएगी हमारी 10 की पावर माइनस 6, 1 गुणे। बात समझ गए भैया? ये हमारी तीसरी समीकरण होगी, समीकरण 3 होगी। इतना समझ में आ गया? एक बार फिर से देख लो, यहां हमने Q1 प्लस Q2 का मान रखा है इतना, माइनस 4 गुणे इंटू 2 इंटू 10 टू पावर 11, हम यहां इसका वर्ग कराएंगे तो 81, और इसके घात का वर्ग कराएंगे तो घात गुणे में हो जाएगी 12 माइनस 8, और यहां से हम एक घात दशमलव यहां से हटाकर यहां लेकर आएंगे तो हमारी घात कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी। देखो यहां पर आए तो 11 हो गई, और यहां से हम 11 10 टू पावर 11 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा। यहां से ये दशमलव यहां लेकर आएंगे तो एक घात हमारी और निकल के आएगी, और ये माइनस 12 हो जाएगी, और जब इसे स्क्वायर हटाएंगे तो इतना हमें मान मिलेगा। अब समीकरण 3 और 2 से, 2 समीकरण हमारी, अच्छा उधर है नेक्स्ट पेज पे, तो समीकरण 2 और समीकरण 1 व 3 से, समीकरण 1 हमारी क्या थी Q1 प्लस Q2 बराबर 9 गुणे इंटू 10 टू पावर, देख ले 6, और समीकरण 3 हमारी ये 6 है, माइनस 6, और समीकरण हमारी Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। अब एक बार हम जोड़ लेंगे, एक बार जोड़ने पर है ना भैया, तो चिन्ह इसमें बदलेंगे नहीं, यहां भी प्लस और जो होते हैं वही लग जाएंगे, तो ये प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पर ये जुड़ जाएंगे तो 2 Q1 हो जाएगा, और इधर जोड़ लो 9 गुणे 10 की पावर माइनस 6 प्लस 1 गुणे 10 टू पावर माइनस 6 बराबर, सॉरी दिस इंप्लाई डेट 2 Q1 बराबर, अब यहां से हम ये कॉमन ले लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6 और 9 प्लस 1, 2 Q1 बराबर 9 1 10 गुणे 10 टू पावर माइनस 6, दिस इंप्लाई डेट 2 गुणे में इधर भेजेंगे, Q1 बराबर 10 गुणे 10 की पावर माइनस 6 अपान 2, 2 से इसे कैंसिल करेंगे 5, Q1 इक्वल टू 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलाम, और आवेश का मात्रक कूलाम, ये हमारा Q1 का मान है। अब ये आपको देखना है कि हमने माइक्रो कूलाम को किससे लिखा था, माइक्रो को 10 टू पावर माइनस 6, तो हम इसके स्थान पर माइक्रो लिख सकते हैं, तो Q1 बराबर हमारा आ जाएगा 5 माइक्रो कूलाम, ये हमारा Q1 का मान हो गया।
अब हम ये मान समीकरण 2 में रख दे या 1 में रख दे, किसी में भी रख लो, तो Q1 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर देखो मान रखेंगे तो Q1 माइनस Q2 बराबर 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ये वाला मान रख दो। तो दिस इम्प्लाइड एट 5 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 माइनस Q2 इक्वल टू 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 6। दिस इम्प्लाइड एट, अब यहां हम इसको इधर भेजेंगे तो माइनस में आ जाएगा, माइनस Q2 बराबर 1 गुणे 10 की पावर माइनस 6 माइनस 5 गुणे 10 की पावर माइनस 6। दिस इम्प्लाइड एट माइनस Q2 बराबर, अब यहां से हम 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा हमारा 1 माइनस 5। दिस इम्प्लाइड एट माइनस Q2 इक्वल टू, यहां घटाएंगे तो माइनस 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6, माइनस से माइनस कैंसिल, हमारा मान कितना आ गया। दिस इम्प्लाइड एट Q2 बराबर 4 गुणे 10 की पावर माइनस 6 कूलम। अब यही हटाएंगे यहां से भी तो ये हमारा क्या बन जाएगा, माइक्रो बन जाएगा। Q2 बराबर 4 माइक्रो कूलम। एक मान ये, एक मान ये, और हमसे यही क्वेश्चन में पूछा गया था तो हम क्या कहेंगे, अतः दोनों आवेशों के मान के मान 5 माइक्रो कूलम व 4 माइक्रो कूलम हैं। यही हमारा है आंसर, यही हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में। थोड़े बड़े क्वेश्चन है और कैलकुलेशन भी ज्यादा है, तो इसलिए आपको कैलकुलेशन थोड़ा बहुत आपको सीखना पड़ेगा। अगर जो आप सीखेंगे नहीं तो मुश्किल है क्वेश्चन को करना, थोड़ा सा फिर आप फंसते रहेंगे बार बार। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं, थोड़ा ये भी ऐसा ही बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इसको थोड़ा जल्दी हम करेंगे तेज में। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, धातु की 2 सूक्ष्म गोलियां एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। कितनी दूरी पर है, 2 गोलियां हैं धातु की, एक ये गोली एक ये गोली, ये कितनी दूरी पर स्थित हैं, 1 मीटर की दूरी पर स्थित हैं तथा प्रत्येक का द्रव्यमान क्या है, द्रव्यमान भैया, प्रत्येक का द्रव्यमान m है ना, प्रत्येक का द्रव्यमान, इस गोली का द्रव्यमान m1, इस गोली का द्रव्यमान m2, ये दिया गया है हमारा 10 गुणे 10 की पावर माइनस 2 kg। प्रत्येक का कहा गया, दोनों का 10 की पावर माइनस 2 kg। एक गोली से दूसरी गोली पर कितने आवेश स्थानांतरित कराए जाएं, मतलब इस गोली पर से इस गोली पर कितने आवेश हमारे स्थानांतरित हो रहे हैं, क्या आवेश स्थानांतरित हो रहे हैं, कितने कराए जाएं कि उनके बीच विद्युत बल, कौन सा बल, विद्युत बल
गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए। कितना गुना भैया? 3.46 गुना हो जाए। जैसे मान लीजिए दो हमारे पास, ये हम मान लेते दो गोलियां हैं, इन के बीच की दूरी 1 मीटर दी गई है और हमसे कहा गया है कि आवेश इस वाले से इस वाली पर कितने स्थानांतरित कराए जाए। क्योंकि द्रव्यमान होता है आवेश में, कॉमन सी बात है, कितने स्थानांतरित कराए जाएं कि ये हमारी समीकरण बन जाए कि विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.46 गुना हो जाए। बात समझ में आई? तो आओ इसे हल करते हैं। क्या है हमारा, ध्यान से देखना थोड़ा सा। यह हमारा जो दिया गया था वो है मोटा मोटा। अगर जो हम इस पे मान ले आवेश की बात हो रही है तो Q1 बराबर हमारा हो जाएगा पॉजिटिव Ne और Q2 हमारा हो जाएगा माइनस NV। क्वांटीकरण का सिद्धांत याद आ रहा है कुछ? जब किसी से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, आवेश जाते हैं, तो वो हो जाता है पॉजिटिव, जब किसी पर आते हैं वो हो जाता है निगेटिव। तो Q बराबर Ne है ना, प्लस माइनस Ne, उसी से हो रहा है ये आवेश हो गए हमारे। तो Q1 और Q2 के स्थान पर हम ये रख सकते हैं, M1 और M2 के स्थान पर हम ये रख सकते हैं। तो प्रश्नानुसार, और दूरी R बराबर ये 1 मीटर है, M1 बराबर है M2 के कितना है 10 की पावर माइनस 2 kg। Q1 बराबर है हमारा प्लस का Ne और Q2 हमारा माइनस का Ne। ये इतना हमें मोटा मोटा दिया गया है और प्रश्नानुसार अब हम हल करेंगे। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें दिया क्या गया है, विद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल का 3.14 गुना हो जाए। इनके कहने का मतलब है Fe बराबर 3.4646 Gm। Fg होता है। बात समझ में भी है? अब इनके मान रख दो। कूलाम का नियम से इसका मान, गुरुत्वाकर्षण बल के नियम से इसका मान। तो हमारा दिस इंप्लाई दैट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर बराबर 3.46 गुणे G इंटू M1 M2 अपान R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये सूत्र थोड़ा याद करो, कक्षा 11 में केपलर के नियम में एक हमारा टॉपिक था गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत, उसमें ये गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र आया था G M1 M2 अपान R स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये मान रख देते हैं डायरेक्ट, इसका मान हो जाएगा हमारा 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू, इसका मान हो जाएगा Ne इंटू Ne इक्वल टू 3 इंटू 4 6 इंटू 6 इंटू 7 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। इसका मान हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2, इसका मान हो जाएगा 10 टू पावर माइनस 2। ये यहाँ पर मान लिखे गए हैं सारे।
बात समझ में? अब इसको आगे हल करेंगे हम, तो आगे हमारा हो जाएगा 9 दिस इंप्लाई दैट n स्क्वायर e स्क्वायर बराबर, ऊपर हमारा हो जाएगा 3.46 गुणे 6.7 गुणे 10 की पावर -11 गुणे 10 की पावर -4। इधर का मान बटे में आ जाएगा, तो 10 हमारा हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9। ये अब ये इलेक्ट्रॉन वाला ई स्क्वायर इधर भेजेंगे तो बटे में आ जाएगा n स्क्वायर बराबर 3 गुणे 3.46 गुणे 6.7 गुणे 10 की पावर जुड़ जाएंगी -15 बटे 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू ई स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं ई इंटू ई। अब इसका मान रखेंगे n स्क्वायर बराबर 3.46 गुणे 6.7 गुणे 10 की पावर 15 -15 बटे नीचे वाला देखो भैया, इनके मान रख देते हैं 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर 19 गुणे 1.6 गुणे 10 की पावर -19। दिस n स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखो 19 19 38 और 38 में से 9 घटाएंगे तो हमारी 29 कितनी बच जाएंगी 29। तो 3.46 गुणे 6.7 गुणे 10 की पावर -15 बटे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6 गुणे 10 टू पावर 19 दूना 38, 38 में से ये प्लस की 9 है घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस की 32। अब इसको ऊपर भेजेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाई दैट n स्क्वायर बराबर 3.46 गुणे 6.7 गुणे 10 की पावर -15 और ये भी गुणे में ऊपर गई तो ये प्लस की हो गई गुणे 10 की पावर 29 अपान हमारा नीचे बचेगा 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6। हल कराएंगे तो n स्क्वायर बराबर ये घात देख लो, 32 में से 15 गई 14 बचेगी तो 3.46 गुणे 6 7 गुणे 10 की पावर 14 बटे 9 गुणे 1.6 गुणे 1.6। दिस इंप्लाई दैट n ये स्क्वायर इधर भेजेंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा मान हमारा, और इसका गुणा कराएंगे अगर जो तो हम 742 के 2, इसका गुणा आपको करना है, इतना गुणा तो आता ही होगा सभी लोगों को। 3.46 गुणे 6 गुणे 10 की पावर 14 बटे 9 गुणे 1.6 इंटू 1.6, और जब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आएगा 4.8 ऊपर वाले का और 4.8 नीचे वाले का, अंडर रूट हटा दोगे तब n बराबर 4.8 अपॉन 4.8 और इसका हम जब कराएंगे तो आएगा 10 टू पावर 7। ये कैंसिल हो जाएगा और n बराबर आ जाएगा हमारा 1 इंटू 10 टू पावर 7। तो हमारा जो n आया है 1 इंटू 10 टू पावर 7 इलेक्ट्रॉन, यही हमारा क्या है आंसर है। और ये कितने इलेक्ट्रॉन हैं, तो हमारे इतने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे। बात समझ में आई भैया?
ये हमारा आंसर है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।